नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त मेरे साथ दो वर्ल्ड चैंपियंस हैं। हम लंदन से ही हैं। अब सवाल यह है ना कि एक और वर्ल्ड चैंपियन बनने का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर जी हमारे साथ हैं, मदन जी स्टूडियो से होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम 1 घंटा ये बैठकर तय करें कि भारत गलती क्या कर रहा है और क्या हर बार हम खाली हाथ ही आएंगे, क्या हम उन गलतियों से सबक ले सकते हैं, या फिर 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी पानी में गया, तमाम बातों पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए ये कहानी जिसने भारत को यहां तक एक बार फिर लाकर खड़ा तो किया, लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथ से फिसल गई। ये तस्वीरें देखकर आपका दिल तो जला होगा, लेकिन याद रखिए कि ये वो टीम है जो अक्सर अपने फैंस को बड़े तोहफे देती है। दूसरी तरफ है आपकी टीम, जिस पर आप जान छिड़कते हैं। जहां जान लड़ाना होता है, ये टीम अपमान करके चली आती है। सुबह तक भी इंडिया उम्मीद तो कर ही रही थी कि 280 रन बन जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? पहले ही घंटे में बिखर गया सपना। जिन्हें बनना था जीत का जिम्मेदार, वो डाल गए हथियार। चलिए पहले आज की बात करते हैं। विराट थे, रहाणे थे। पहले 25 मिनट दोनों सुरक्षित निकाल भी गए, लेकिन बोलैंड लेकर आए भारतीय पारी का 47वां ओवर। विराट को न जाने क्या सूझी, करारा ड्राइव मारने गए और गए। एक गेंद बाद ही जडेजा भी अपने बल्ले का एज नहीं बचा सके। उसी ओवर में भरत का भी काम तमाम हो जाना था, लेकिन कैच छूट गया। खैर, जैसे तैसे रहाणे और भरत के बीच 34 रन की साझेदारी हो गई। अच्छा खेलते खेलते रहाणे अपना विकेट फेंक गए। देखिए खुद उन्हें अपनी गलती का कितना गम हुआ। लेकिन पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। रही सही उम्मीदें भी ध्वस्त हो गई। बैटिंग हमने अच्छा नहीं किया। आज सुबह भी हम थोड़े से काफ़ी लूज शॉट्स हुए बैट्समैनों से। इसकी वजह से शायद हम वो टारगेट के पास पहुंच नहीं पाए। मगर सवाल यह है कि क्या भारत विराट और रहाणे के खराब शॉट से हारा? नहीं, इसलिए भी हारा कि खुद कप्तान गैर जिम्मेदार निकले। पुजारा ने जो गलती की वो तो अक्षम्य थी। खैर, पूरी दुनिया जानती है कि 444 का लक्ष्य टेढ़ी खीर होता है, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य मिला भी क्यों? बादल और पिच पर घास देखते ही डर गए कप्तान। चुन ली पहले गेंदबाजी। दुनिया के नंबर 1 स्पिनर आर अश्विन को बाहर रखकर ऑस्ट्रेलिया का काम किया आसान। पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने विकेट के दोनों तरफ लुटाए रन। ऑस्ट्रेलिया से पहली पारी में 469 खाने के बाद भी नहीं सुधरी टीम। पहली पारी में टॉप 4 बल्लेबाजों ने सस्ते में डाले हथियार। जहां एक गलती भारी पड़ जाती है, वहां गलतियों का अंबार लगा दिया इस टीम ने। सच ये है कि जो जिद और जुनून बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए चाहिए, वो इस टीम में नहीं है। कप्तान सही फैसले नहीं ले सके। खिलाड़ी स्वच्छंद हैं। अमीर क्रिकेटरों पर प्रदर्शन का कोई दबाव नहीं। कुछ नहीं तो आईपीएल तो है ही मौजा। जिसमें भूख नहीं होती वो कुछ नहीं कर पाते। ये नियति का सच है और यही सच है। विक्रांत गुप्ता, लंदन, आज तक। सर भाई, हकीकत है कि 444 रन चौथी इनिंग में इतिहास में नहीं चेज हुए। हम सुबह मतलब कि आज ही हार नहीं हुई है। ये हार तो आपकी हेलो। जब आपने टॉस जीत रहे इतना बड़ा फैसला कर दिया कि आइए हमने बैटिंग नहीं करनी, आप करनी। लेकिन ये बार बार क्यों होता है कि इतने बड़े इवेंट में हम आते हैं, बड़े दिन में आते हैं और फिर फिसल जाते हैं? इसका जवाब तो आसान जवाब है, क्योंकि आसान जवाब है नहीं, क्योंकि पहली बात है कि आप जिनके खिलाफ खेलते हैं वो भी तो तैयार होते हैं। जैसे कि 2 साल पहले न्यूजीलैंड तैयार थी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड में उसके पहले 2 मैचेस खेले थे, टेस्ट मैचेस खेले थे। तो वो मतलब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पूरी तरह से तैयार थे। हमारी टीम आई थी आईपीएल के बाद में आई थी, जैसे अभी भी आईपीएल के बाद में आई है टीम। तो
मतलब प्रेपरेशन जो बनती है वो प्रेपरेशन के वजह से दोनों टीमों में डिसएडवांटेज था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी वैसे आई नहीं थी, उनके प्लेयर्स कहीं मतलब खेल नहीं रहे थे, अपार्ट फ्रॉम वार्नर मेरे ख्याल से और कोई नहीं था आईपीएल में। तो वो भी तैयार थे, 2 साल परफॉर्मेंस अच्छा करने के बाद में तो फाइनल में आती है ना टीम, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। और इसी की वजह से जब भारतीय टीम ने, जो आपने जैसे कहा कि पहले दिन मैच, तो पहले दिन हाथ से फिसल गए ना। सर भाई, आपने कहा तैयारी, माफ कीजिएगा, तैयारी या अच्छी तैयारी? क्योंकि एक तो चीज है तैयार होकर आना, एक होता है अच्छी तरह से परफेक्ट प्रैक्टिस। क्योंकि मैं मानता हूं कि आईपीएल तो हर साल होना है, इस तरह के इवेंट्स बाद में होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ खिलाड़ी जैसे पहले आ गए थे। मैं हर बार ये देख रहा हूँ, वर्ल्ड कप में देखा, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे देखा, ये मैच से पहले ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है जिसमें बड़े बड़े प्लेयर नहीं आते। जब हम तैयारी की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जी मुझे एक और एक्स्ट्रा दिन बैटिंग के लिए चाहिए, एक और एक्स्ट्रा दिन गेंदबाजी के लिए चाहिए, लेकिन वो दिन जो आपके पास है भी, वो आप जाया कर देते हैं, उसमें आप ऑप्शनल प्रैक्टिस कर देते हैं। तो ये तो सवाल पूछने चाहिए जो ये अरेंज करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि जब आपको पता चला कि आपके कुछ प्लेयर जो है वो आईपीएल के प्लेऑफ में है नहीं, जो और ये टेस्ट मैच की टीम में है, पर उसके पहले भी आपको ये पता था कि आपकी टीम अब फाइनल में पहुंची है, तो ये प्रयास होना चाहिए था कि आपने कुछ वार्म अप मैचेस की तैयारी करनी थी। वार्म अप मैचेस काउंटी के खिलाफ हो सकती है, अगर काउंटी के प्लेयर अवेलेबल नहीं, माइनर काउंटी जैसी होती है, लैंकेशायर लीग में भी काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, उनकी एक बेस्ट ऑफ लीग 11 करके उनके खिलाफ आप जब खेलते हैं तो उसमें आपको मतलब आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलती है। ये जो 15 लोग खेलते हैं, ये उससे प्रैक्टिस नहीं बनती है, ये मैच नहीं है। मैच होनी चाहिए सिर्फ 11 खिलाड़ियों में। हमने ये भी देखा है कि जब भी भारतीय टीम जाती है बाहर तो एक मैच खेलती है जिसमें पूरे 15 के 15 खेलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर आप सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है, कहाँ पे हुई है? तीसरे चौथे मैच में, पहले 2 मैचेस में क्यों? पहले 2 मैचेस में हमेशा भारतीय टीम लटकती है, क्यों? प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो 2 मैचेस प्रैक्टिस की होगी, तो फिर तीसरे और चौथी मैच में तैयार है। तो इसीलिए हमें ये सोचकर आगे अगर फाइनल में पहुंचे तो उसकी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए। इसी पर मैं भज्जू आपसे सवाल करना चाहता हूं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने ये कहा है कि देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ना एक टेस्ट मैच का फाइनल नहीं होना चाहिए, ये बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है? नहीं, मेरा विचार तो यही है कि देखिए, फाइनल तो एक ही होता है, फीफा वर्ल्ड कप, उससे बड़ा तो कोई पूरे वर्ल्ड में इवेंट नहीं है। एक ही फाइनल होता है, फाइनल एक ही होना। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 50 में भी एक ही होता है, इसीलिए तो उसको फाइनल कहते हैं ना। अगर हम इसमें 3 फाइनल ढूंढने लग जाएंगे तो फिर हम वर्ल्ड कप जो 50 ओवर वाला आ रहा है, उसमें भी जो टीमें हार जाएगी वो कहेगी कि 3 होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि 3 फाइनल विल जस्टिफाई कि भाई कि 3 फाइनल में भी हो सकता है 2 आप पहले ही हार जाओ, तो फिर 3 फाइनल वाली बात मेरे तो समझ से परे है। देखिए, फाइनल तो एक ही होता है। हाँ, वो आप उसका जो ओवरऑल अगर देखें कि हाँ वो 3 मैच की कोई सीरीज हो सकती है कहीं पे और, बट फाइनल रिमेन 1। भज्जू, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप गेंदबाज हैं, आप बल्लेबाज हैं, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हैं और एक और वर्ल्ड चैंपियन स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि आमतौर पर ये क्रिकेट का गेम, हिंदुस्तान में कम से कम बल्लेबाज का गेम, वो व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर वाली बात करते हैं कि कपिल पाजी कहते हैं व्हाइट कॉलर बैट्समैन का होता है और ब्लू कॉलर जो है वो गेंदबाज का होता है। लेकिन हकीकत ये है कि गेंदबाजों ने, ये हालिया आप देखें तो गेंदबाजों ने तो सामने वाली टीमों को रन नहीं बनाने दिए, आपके बल्लेबाज रन नहीं बनाते, जबकि अटेंशन, स्टारडम सारा बड़े बल्लेबाजों में है। तो दिक्कत कहां पर आ रही है? आप उसी बैटिंग ऑर्डर को ढो तो रहे हैं, लेकिन वो रन क्यों नहीं बनाते? ये देखिए, ये एक परेशानी का सबब तो है कि जो बड़े मैच, अगर मैं 2019 का वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखूं जहां 250 के करीब ही रन बनाने थे, 239, तो वहां पे वो लग रहा था कि ये मैच जीत जाएंगे। वहाँ रन नहीं बने, यहाँ पे रन नहीं बने। हालांकि इससे जो डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ थी वो ऑस्ट्रेलिया के लिए थी। वो टॉस हार गए थे उस पिच के ऊपर जो बहुत ग्रीन थी, उन्होंने बल्लेबाजी करी, 3 विकेट उनके जल्दी गए, उसके बाद थोड़ा सा लेट गो करने दिया उनको, 167 एक ने बना दी और एक शतक जो है स्टीव स्मिथ ने बना दिया। बिल्कुल। तो वहीं जो है वो आई डोंट नो, वो लैक ऑफ ग्रिट या फिर आई डोंट नो व्हाट इट कुड बी, जिसमें मतलब बड़े मैच में आके बल्लेबाजी ने थोड़ा निराश किया है, थोड़ा नहीं काफ़ी। क्योंकि अगर बात करें तो वो एशिया कप की बात करें, वहाँ पे पाकिस्तान वर्ल्ड T20
वो यहाँ वर्ल्ड T20 में, तो ये थोड़ा सा एक परेशानी का सबब है। और ये सवाल हमने राहुल द्रविड़ से भी किया था। अच्छा। 2013 से 2023 तक जो है वो अब तक के उस समय में भारतीय टीम के नाम बहुत दिग्गज खिलाड़ी, बट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी या ICC ट्रॉफी आई नहीं है। तो क्या कुछ कहते हैं? तो कारण है, तो वो यही कह रहे हैं दैट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, और वो काम जो है वो चल रहा है। एंड आई एम श्योर इसमें सबसे ख़राब अगर किसी को लगता है वो खिलाड़ियों को लगता है। हर खिलाड़ी जो है उस ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ आज सोच रहा होगा ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। बट एट द सेम टाइम यू नो समवेयर down the line, as a coach, as a management, as a BCCI, as players, they'll have to find a way to lift their performances in those bigger occasions like WTC. आपने जो बात की मदन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कि राहुल द्रविड़ ने कहा वर्क इन प्रोग्रेस, राहुल द्रविड़ से पहले रवि शास्त्री कोच थे, उन्होंने भी कहा वर्क इन प्रोग्रेस, उससे पहले जो कोच थे वो भी कहते थे वर्क इन प्रोग्रेस। बट ये क्या ये डाविंची पेंटिंग बन रही है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस 47 साल के बाद ही वो पेंटिंग पूरी बनेगी? क्योंकि रिजल्ट कब आएगा? फाइनल आने वाली टीम के पास वो कैपेबिलिटी होगी जो वहां तक आई है। इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को तो ऑस्ट्रेलिया में हरा दिया, इस टीम ने इंग्लैंड में आके 2-1 से बढ़त ले ली, लेकिन ये बड़े दिन में क्या मैं ये कहूं कि टीम चोक कर जाती है? वो गलत तो नहीं होगा? नहीं, देखिए डेफिनेटली इस टेस्ट मैच में तो टीम ने चौकी किया है। बाकी जो आप कहते हैं कि चैंपियन कैसे बनते हैं, वर्ल्ड का चैंपियन कैसे बनते हैं, एक पैशन होता है और एक आपकी तैयारी होती है, उससे आप वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके जितने भी प्लेयर हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना बड़ा जो फाइनल है, उसको जीतने के लिए आपके जितने भी खिलाड़ी हैं उनके कंट्रीब्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। लुक एट ऑस्ट्रेलिया, उनके जितने भी बल्लेबाज हैं या बॉलर हैं, उन्होंने सबका कंट्रीब्यूशन रहा है, तभी वो जाके वर्ल्ड कप या टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं। ऐसे नहीं है कि एक या दो खिलाड़ी ने परफॉर्म किया, किसी ने 40 भी बनाए, वार्नर ने या लबू चैंग ने, जितने भी रन बनाए हैं उन्होंने क्रूशल स्टेजेस पे आके, कैरी ने बनाए, कैचेस पकड़े, तो कंट्रीब्यूशन सबका रहा है। तो तभी जाके आप इतना वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीते। बाकी रही वर्क इन प्रोग्रेस, कितनी देर चलता रहेगा? देखिए राहुल द्रविड़ यहाँ आंसरेबल है, बिकॉज उसको बताना पड़ेगा कैसे ये क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या गलतियों को हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। बट ये बड़ा ज़रूरी है कि देखिए कोच क्या है, कोच के लिए डिसीजन लेना और एक क्वालिटी होती है भी, आप टीम मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप अपने जो डिसीजन है उसको फोर्स कैसे करते हो। या नहीं यार, ये आई नो कि कैप्टन जो है बिल्कुल करता धरता है टीम का, बट फिर भी एक राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी जिसका स्ट्रेचर बहुत बड़ा है, वो अपना थोड़ा सा डिसीजन को फोर्स कर सकता है। कैसे उसने नहीं कर पा रहा, 2-3 साल से हमने देखा है। मदन जी ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया सनी भाई की, ग्रिट, हिम्मत, जो मर्जी आपके मादा, वो अजिंक्य रहाणे ने दिखाया। उस दिन शार्दुल ठाकुर ने दिखाया। अजिंक्य रहाणे की वो कहानी पढ़कर मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो तो उसी वक्त लग रहा था कि उनके हाथ में जो गेंद लग रही है शायद वो अंगूठा टूट गया हो, वो स्कैन के लिए नहीं गए, उन्होंने बहादुरी से बैटिंग की। और अगर कोई बल्लेबाज 100 डिजर्व करता था पहली इनिंग में वो करते थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। सेकंड इनिंग में उस अंगूठे के साथ वो भी आके सबसे कंफर्टेबल दिखे हैं। लेकिन विराट, रोहित सेट होके आउट हुए हैं, पुजारा वो T20 वाला शॉट खेलकर आउट हुए हैं, शुभमन गिल का वही पुराना वो कमजोरी है। क्या आपको लगता है कि ये नामी खिलाड़ी, जो नामी बल्लेबाज हैं, इनके पास मौका था आज प्रूव करने का कि हाँ भाई वर्ल्ड चैंपियन हम बन सकते हैं? जी बिल्कुल, मौका ज़रूर था और समय भी था। और अगर समय के हिसाब से अगर बल्लेबाजी होती जी, देखिए हमने जो भी शॉट देखे वो जल्दबाजी के शॉट थे। आप अगर रोहित शर्मा का शॉट देखे, पैडल स्वीप, वहाँ पे 45 के वहाँ फील्डर था, अगर आप मारने की कोशिश करें तो कोई बात नहीं, आप 1 रन के लिए मार रहे हैं तो वहाँ पे एक फील्डर 1 रन भी नहीं मिलेगा, उसमें आउट हो गए। फिर आपके चेतेश्वर पुजारा जल्दबाजी का शॉट, कोहली का जल्दबाजी का शॉट, रहाणे जब आउट हुए सेकेंड इनिंग में जल्दबाजी का शॉट, जडेजा को अच्छी गेंद आ गई और शार्दुल ठाकुर को, पर हम तो बात कर रही है जो नंबर, तब तक तो मैच खत्म हुई थी। नहीं, लेकिन सनी भाई क्या ये 2 दिन में भारत इतना पिछड़ गया था? क्योंकि तीसरे दिन बेबी स्टेप्स दिखे, चौथे दिन भी बेबी स्टेप्स दिखे, लेकिन क्या वो 2 दिन इतना पीछे था या आज आप सुबह होपफुल थे कि कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए 444 रन करना किसी भी टीम को आसान नहीं। अगर मानो ऑस्ट्रेलिया को 444 रन करने थे चौथी पारी में, वो भी मैच नहीं जीता, वो भी नहीं होता, नहीं हो, बिल्कुल मतलब असंभव ही था। बहुत कम ऐसे हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर चौथे इनिंग में 418 या कुछ है, जो वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया है, बस, और किसी ने किया नहीं है। तो वैसा मतलब हाँ हो सकता है, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, आगे जाकर कोई टीम करेगी,
पर इस टीम के पास मुझे आशा सिर्फ ये थी कि अगर पहले सेशन में, लंच के सेशन में अगर सिर्फ एक ही विकेट जाती है जी। तो फिर मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ी सी पैनिक हो जाएगी, तो हमारी पहले सेशन में हमारी पूरी टीम ऑल आउट ही होगी। एक विकेट की बात छोड़े, पूरी टीम ऑल आउट होगी, 90 मिनट में 100 मिनट में आउट होगी, तो फिर कहाँ मैच जीतने का तो सवाल ही नहीं। बजू ये जो अब हालिया हो गया है कि वो हम 30 मिनट खराब खेले, वो 15 मिनट हम खराब खेले, 30 मिनट और 15 मिनट के लिए तो तैयारी होती है। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। जब हम रात को गए सनी भाई होटल में, तो रात को 3:30 बजे हमारे होटल में फायर अलार्म हुआ, 3:30 बजे, और ये कहा गया कि सब नीचे भाग के जाए, आग लग गई है। हम सब भागे, सारा होटल नीचे भागा। नीचे जाके पता चला कि ये फेक अलार्म था, क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे सुबह 3:30। क्या भारत की टीम वो आधा घंटा, वो 15 मिनट उसकी तैयारी करके नहीं रखती है? हर जगह वो 50 ओवर हो, 20 ओवर हो, 5 दिन का हो, वो कोलैप्स भारत का ही क्यों होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता वो आधे और या 45 मिनट की बात है, वो आधे घंटे 45 मिनट की बात नहीं। ओवरऑल इस टेस्ट क्रिकेट में अगर देखें, इस मैच में पर्टिकुलरली अगर बात करें, तो यहाँ पे पहले दिन टॉस जीता आपने, आपको जो चाहिए आपको वो मिला, गेंदबाजी मिली, आपने 4 क्या वो सही फैसला था? फैसला देखिए आपने जो लिया, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन थी प्लान के ऊपर, क्या हुई या नहीं, उसके ऊपर बात थोड़ी सी करनी चाहिए, क्योंकि 3 आउट कर दिया आपने 72 पे। उसके बाद एक हेड आते हैं, ट्रेविस हेड, जिनकी कमजोरी है कि हेड पे बॉल मारो, तो अगले दिन आपको पता चला? नहीं, 90 पे जब वो पहुंच गए तब पता चला। और उसके बाद 90 से लेके 100 तक वो छटपटाए, बहुत बार उन्होंने वो शॉट खेलने शुरू किया, तो जहां वो 100 वाला शॉट भी मारा वो भी हाथ में जा सकता था। वो प्लान जब आपको पता चल गया, 90 में पता चला, उसके बाद भी 167 बनाए, तो आपने फिर इसका मतलब वो परसिस्ट ही नहीं किया, कंसिस्टेंटली वहाँ बॉल ही नहीं डाला। सेकेंड इनिंग में जब उनके सामने वो बॉलिंग किया तो उन्होंने कितने बनाए? 15। तो आपको जब 90 पे भी पता चल गया कि उनकी ये कमजोरी, आप वहाँ क्यों नहीं बॉल डाला? तो वो जो थी ना प्लानिंग, जो थी वो प्लानिंग के ऊपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। वो किसका दोष है ये मुझे नहीं पता, ये तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट इस चीज़ का जवाब देंगी। आपके तब बॉलर भी थक गए थे, जब ट्रेविस आए थे तब बॉलर भी आपके जो ठीक ठाक अभी फ्रेश थे, क्योंकि 3 तो आउट 72 पे ही कर दिए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मैटर करती हैं। वो आधा पौना घंटा, वो देखिए वही आधा पौना घंटा था जो ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर बना दिया उल्टा भारत के ऊपर। जब ट्रेविस, आपने राहुल द्रविड़ से ये भी 90 ओवर की बात कर रहे हैं, 90 जब पहुंचे तब उनको पता चला। इसका मतलब आपके जो कंप्यूटर वाले हैं वो क्या सो रहे थे? वो ऐसे ही, उन्होंने तो पहले बताना था। उन्होंने तो प्लान पहले होना चाहिए था, आपने तो बॉलिंग की है पहले। हम हमेशा सुनते रहते मैचअप। ये कहाँ मैचअप भी नहीं हुआ, कैचअप भी नहीं हुआ। मैचअप भी नहीं हो, कैचअप भी नहीं हो, और मैचअप में जो रविचंद्रन अश्विन थे लेफ्ट हैंडर्स के लिए, वो भी बाहर बैठ गए। बिल्कुल, तो केचअप हो गया, टोमेटो केचअप हो गया, और कुछ नहीं हो गया। तो ये देखिए, जिम्मेदारी यहाँ पे होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि व्हाई वाज दिस नॉट नोन टू द इंडियन टीम कि ट्रेविस हेड के पास ये वीकनेस है, ये उनकी कमजोरी है, शॉर्ट बॉल। जब भी उनको पहले भी उनको डाला था, वो शॉर्ट बॉल ऐसे ऐसे खेल रहे थे, मतलब जब 50-60 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर भी कोई परसिस्टेंट कोई हुआ नहीं। आपके पास बॉलर थे नहीं, नंबर 3 और नंबर 4 वाले नंबर कोई बॉलर नहीं था जो आपके लिए ये कर सकता था। तो यही हुआ। मुझे लगता है कि बिल्कुल जो अप्रोच था वो सारा कंजर्वेटिव अप्रोच था, और कंजर्वेटिव अप्रोच जब आपका होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मैच बचा सकते हैं, मैच जीतने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। लोग कहते हैं जी, विराट कोहली जब तक कप्तान थे टेस्ट क्रिकेट भारत बड़ी खूंखार खेलता था, और रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जो हनीमून पीरियड खत्म होने पे लोग कह रहे हैं यार यह तो सक्सेस आती नहीं है। क्या ये मैनेजमेंट का फेलियर है, एक मैनेजमेंट वर्सेस दूसरी मैनेजमेंट, या फिर भारत जो अपने घर पे गड्ढों में खेल के, एक तो बल्लेबाजों का कॉन्फिडेंस जीरो, ऊपर से आप वहां पे स्पिनरों से विकेट लेते हैं, यहाँ आके वो खिलाते नहीं। आपके लिहाज से दोनों लिंक्ड है, या कोई ज्यादा जिम्मेदार है, कोई कम जिम्मेदार है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि जो आपकी प्रिपरेशन है ना, वो किसी सफलता की कुंजी किसको कहते हैं? आपकी प्रिपरेशन को। और आपकी प्रिपरेशन जो है आप करते हो वो खड्डों पे, वो खराब विकेटें जहाँ पे पहली बॉल से बॉल स्पिन होता है, वहाँ भारत भी हारता है मैचेस। आपने क्या किया? आपने रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ये बड़े खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं। अगर मॉडर्न जनरेशन की बात करें तो विराट कोहली का बहुत ऊंचा कद है। विराट कोहली के साथ साथ रोहित का, चेतेश्वर पुजारा 100 मैच खेले, बहुत ऊंचा कद है इनका। पर जब आपके खिलाड़ियों की खुद की एवरेज इतनी नीचे आ गई इंडिया में खेल खेल के, उसका कोई तो कारण होगा कि वो विकेटें किस लिहाज की हैं। वहाँ आपने उनका कॉन्फिडेंस पहले ख़राब किया, फिर आपके फास्ट बॉलर बॉलिंग नहीं करते हैं वहाँ पे। वो फास्ट बॉलर जब तक आपके 25-30 ओवर करेंगे नहीं,
उनको कैसे समझ में आएगी। ज़रूर शमी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, ज़रूर उमेश बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, ज़रूर सिराज की बात करें तो अपकमिंग फास्ट बॉलिंग सेंसेशन है, बट वो 25 ओवर करके या 30 ओवर करके जब आप 4 आउट करते हो, 5 आउट करते हो, तो वो आपको वो उस चीज़ की प्रैक्टिस होती है, फिर आप अच्छे विकेटों पे आउट करते हो। वहीं आपके स्पिनर जब बाहर आते हैं, रविंद्र जडेजा बोल्ड वेल इन द सेकेंड इनिंग, पहली इनिंग में उनको मौका ही बहुत कम मिला, बट अब अक्सर देखते हो कि वहाँ पे आपके स्पिनर बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे आके आपके स्पिनर को बॉलिंग नहीं मिलती है। तो आप किसके साथ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आपने तैयारी ना बैटिंग की ना फास्ट बॉलिंग की ना आपने स्पिन की, और बाद में आपने ये कह दिया कि 3 बेस्ट ऑफ 3 फाइनल होना चाहिए। रोहित ने यह भी कहा कि किसी और महीने में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होना चाहिए। कैलेंडर शायद भारत के हिसाब से नहीं चलेगा, ये फॉर्मेट भी भारत के हिसाब से नहीं चलेगा। कल को हो सकता है भारत फाइनल में भी नहीं आता, लेकिन हकीकत ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में एक बार भारत फिर हारा है। और जो फैंस यहाँ पे लंदन में थे, सबका जाहिर तौर पर दिल काफी टूटा है। सर शुरू तो यहाँ से किया, जिस तरह से लोगों ने खेला है काफी सारा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इतना सज धस गया है, लेकिन प्लेयरों को कुछ नहीं समझता कि वो कोहली जो है इतने बड़े बैट्समैन, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन वो हमेशा उनकी एक खामी रही है कि बाहर की बॉल को छेड़ते रहते हैं हमेशा, कि क्या जरूरत है। पता है कि दो बॉल पहले जो इन स्विंग आया था तो यकीनन बोलाट ने बहुत अच्छा प्लान करके आउट स्विंग में डाला, जब मालूम है कि इतना 3 स्लिप्स है वहाँ पे खड़े हुए, तो जरूरत नहीं था कि उनको छेड़ने की। कोहली आउट हो गए जब भी मैच पूरा खत्म। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ मैच देखकर, क्योंकि मेरे को लग रहा था बेसिकली कि अगर लंच तक हम लोग टिक जाए, न्यू बॉल अगर मतलब 40 ओवर बाद न्यू बॉल आने वाला था, एंड आफ्टर दैट हमको लगा था कि अगर हम लोग कंसोलिडेट करें, विराट और अजिंक्य रहाणे अगर टिके रहें, तो फिर प्रेशर जो होगा पूरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होगा। विराट कोहली जब से कैप्टनसी छोड़े हैं, ये हम लोग एक डिफेंसिव माइंडसेट पे जा रहे हैं, जो हमारे बैटिंग में भी दिखता है, बॉलिंग में भी दिखता है। तो यही अगर माइंडसेट रहा तो 2023 में ज्यादा उम्मीदें ना लेके चले, एंड सेमीफाइनल्स वुड बी अ मिरेकल फॉर इंडिया। द वे वी आर प्लेइंग, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टीम, इंग्लैंड ने बेसबॉल दिखा दिया है, साउथ अफ्रीका भी रीबिल्ड कर रहा है अपने आप को, तो आप नंबर 4 के लिए खेल रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर टेस्ट क्रिकेट पे फोकस हटाना शुरू कर लें, विराट कोहली की एक अच्छी चीज़ ये थी कि उसने टेस्ट क्रिकेट को नंबर 1 प्रायोरिटी रखी थी, लेकिन अब ऐसी फीलिंग आती है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और T20 की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ODI और टेस्ट को भूलते जा रहे हैं। सर देखो हारना बुरी बात नहीं है, पर 10 साल से सेम तरीके से हारना, नॉकआउट्स में पहुंचना, हार जाना, 2013 से लेके 2013 में जीते चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद से लगातार नॉकआउट में पहुंच रहे हैं, हार रहे हैं। हर कोई कैप्टन आता है, सर जी 15 मिनट बुरी क्रिकेट खेली हमने, 20 मिनट बुरी क्रिकेट खेली, अब रोहित शर्मा आके बोल देगा सर हमने पिच नहीं रीड कर पाए, शायद अश्विन खेल लेता या पिच में हम कुछ और कर देते। सिर्फ यही 2-4 बातें बचती हैं आखिरी में इनके पास। तो जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत की एक और हार हुई है, और हार का मतलब ये है कि अब आगे आपको देखना होगा। सनी भाई, IPL की लोग बहुत बात करते हैं, क्या वो वाजिब है बात कि IPL पर हर ब्लेम डाल दिया जाए? नहीं, सबसे बड़ी टूर्नामेंट वो है, IPL पर क्यों ब्लेम डाल दिया जाए? ऑस्ट्रेलिया के भी लोग तो IPL खेल रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जीती? नहीं, लेकिन IPL का शेड्यूल तो बदल नहीं सकता। जी बिल्कुल नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शेड्यूल तो बदल नहीं सकता। बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए IPL का शेड्यूल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का शेड्यूल अगर आपको बदलना है तो जरूर बदलेगा, क्योंकि आप कब तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स क्वालिफाई करते हैं, उसके इमीडिएटली बाद में आप कर सकते हैं। मतलब अगर मार्च में आपकी आखिरी मैच है तो उसके बाद में मार्च में आप कर सकते हैं ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, और उसके बाद में आप IPL भी खेल सकते हैं। कहानी ये है ना मदन जी कि सब कुछ गोलमाल हो गया है। गोलमाल तो हुआ ही है, पर आप IPL को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपकी जो सनी भाई ने कहा कि कंजर्वेटिव अप्रोच है जो वो बिल्कुल सही है उन्होंने कहा, क्योंकि देखिए जब आप शुरू में ही ऐसे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं तो आप पहले से ही ऐसा लग रहा है कि आपने जो डिसीजन लिए वो कहीं ना कहीं घबराहट में लिए गए हैं। बाकी और दूसरी बात, जो यहाँ पे टेस्ट सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमने 1.5 दिन में मैच देखे खत्म होते हुए, और भज्जू का जो कहना है कि वहाँ पे हमारे बॉलर को मौका नहीं मिला पेसर को बॉल करने का, या स्पिनर ही बॉल करते चले गए, और 1.5 दिन में मैच, ये टेस्ट मैच हुआ है, चलो ठीक है हम हारे हैं, पर देखने का तो मज़ा तो आया थोड़ा सा। वहाँ भी यहाँ टेस्ट मैच चला है 5 दिन तक,
और ये ऐसी अगर ऐसे आप करते रहेंगे तो आप एक दिन ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो क्रिकेट है आहिस्ता आहिस्ता जो नीचे चली जाएगी। और आपके ये हम लकी हैं इंडिया में कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, पर टैलेंट के साथ साथ आपका जीतना भी बड़ा ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतें। वर्ल्ड चैंपियनशिप एक और वर्ल्ड कप आ गया मदन जी। अब तो पता नहीं, अभी तक तो हमें लगता था कि इस साल 2 हो सकते हैं, लेकिन ये अब 50 ओवर का वर्ल्ड कप। बच्चों मैं तो डरता हूँ, क्योंकि जो मर्जी कहें वो फॉर्मेट भारत के लिए बड़ा अच्छा है जी, भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन मुझे अब मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े मौक़ों पर भारत चोक करना शुरू हो? देखिए, चोक कहना मतलब आई डोंट नो कितना सही होगा उसको। अब नेगेटिव पॉजिटिव जो मर्जी, मुझे नहीं पता, उसमें पॉजिटिव तो है नहीं। इस लिहाज से अगर देखें तो फियर ऑफ फेलियर, आई डोंट नो इफ फियर ऑफ फेलियर इज़ देयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है वो देखी जाती है भारत में। बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इस गेम से इन्वॉल्व है, हर एक बंदा जो वो इसको बड़े करीब से एनालाइज करता है, बहुत ज़्यादा इसको देखता है कि कहाँ गलती हुई कहाँ नहीं। जो पोस्टमार्टम होता है ना, उससे खिलाड़ी थोड़े से डरते हैं। मैं भी डरता था जब मैं खिलाड़ी था कि भाई मेरे बारे में कौन कौन गलत बोल रहा है, क्या क्या चीज़ें, पर थोड़ा सा तो वो तो कहते हैं आउटसाइड नॉइज मैटर नहीं करता। नहीं, वो मैटर तो करती है। देखिए, आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि बाहर से नॉइज़ क्या आ रही है तो फिर तो उसके बारे में बात ही नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। वो मैटर करती है मेरे लिहाज से, वो हर बंदे को पता होता है कौन सी क्या चीज़ बाहर बात हो रही है। पर चोकिंग इज़ नॉट द राइट वर्ड। ऐसे कि थोड़ा सा प्रिपरेशन मुझे लगता है कि बेटर नहीं होती है, एग्जीक्यूशन बेटर नहीं होती है, जो प्लान्स किए सही वक्त पर सही फैसला नहीं आप लेते। हाँ, तो वो अगर सही हो जाए, जैसे 2019 की बात करें, मैं आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ। आज जो हुआ तो चलो ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 2019 में आपके पास उस टीम में 3 विकेट कीपर थे, और वो मैच जो आप हारे उसमें तीनों विकेट कीपर आपके 11 में खेले। आप केदार जाधव को भी ले गए, आप विजय शंकर को भी ले गए, आपने विकेट कीपर एक के बाद बुलाते गए। आप जिनको लेके गए वो खेले नहीं, और उसके बाद आप ऐड ऑन करते कि वो भी विकेट कीपर टू विकेट कीपर, फील्डिंग भी करनी होती है। और वहाँ ये देखिए साफ ये जाहिर होता है कि आपकी प्लानिंग भी जो थी वो उतनी बेहतर नहीं थी, और जो एग्जीक्यूशन की तो बात देखिए प्लेयरों पे आती है। और वो वाले प्लेयर जो तैयार किए जाते हैं, जिनको वो मुकाबले में डालना है कि भाई ये 4 साल लगेंगे, ये वर्ल्ड कप आएगा, इसके लिए तैयार करना है, वो खिलाड़ी जब वहाँ पे होते ही नहीं है तो फिर कैसे? अब युवराज सिंह की भरपाई अभी तक नहीं हो पाई, महेंद्र सिंह धोनी की भरपाई जो है वो उस नंबर पे, उस जैसे वो रन बनाते थे, आज तक नहीं हो पाई। तो ग्रेट प्लेयर्स जस्ट डोंट बिकम लाइक ओवरनाइट, उनको टाइम देना पड़ता है। और रही बात इस मैच की भी, ये ऑब्वियसली सबसे खराब लग रहा होगा इस वक्त पाजी प्लेयरों को, ऑब्वियसली मुझे पता है। उस ड्रेसिंग रूम का मैं हिस्सा रहा हूँ कई साल, सबसे ख़राब लगता है अगर किसी प्लेयर को। पर प्लेयर को ये भी समझना है कि देखिए एक्सपेक्टेशन जो है वो तो काफ़ी हाई है, और अगर हम जीतेंगे नहीं, पहुँचना और ना पहुँचना एक ही बात है। और अगर पहुँच के जीते नहीं तो फिर ना पहुँचो, वैसा वाला काम है। जो जीता वही सिकंदर, सही बात है ना। तो वैसा वाला काम जो है वो हुआ नहीं है, चाहे वो 2019 हो, 2015 की बात करें, या उसके बीचों बीच और बड़े टूर्नामेंट आए हों। 16, सो आई फील दिस टीम ऑन पेपर्स, इफ यू सी, दे आर फार मोर बेटर टीम देन व्हाट दे हैव परफॉर्म्ड सो फार इन बिगर ओकेजन। नाम देखो, बहुत जबरदस्त, और ये हकीकत है। रोहित शर्मा, और उनके आंकड़े भी हैं, वही पुजारा, विराट कोहली, हैं, अजिंक्य रहाणे, भाई इनके रन हैं। बट अब वो नहीं समझ आता, वो 2020 हो, वो 50 ओवर हो, वो टेस्ट क्रिकेट हो, तो इस तरह का मैच आता है जो मतलब जिसे हम नॉकआउट मैच कहते हैं। अब वो प्रेशर है या क्या है, दैट आई डोंट नो। और ये समहाउ दे विल हैव टू फाइंड द आंसर टू गेट दैट कप, यू नो, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ उनको ही पता, उनके जहन में क्या चल रहा है जब वो बड़ा फाइनल खेलते हैं। क्योंकि इनके आंकड़े दर्शाते हैं यार, ठीक ठाक अच्छा करके ये इन्होंने नाम बनाया। ये लेजेंड्स है। अगर आप बात करें विराट कोहली, और रनों से बने हैं, विकेटों से बने हैं, जीत के बने हैं, और आप बात करें रोहित शर्मा की, ये लेजेंड्स है। पर अब लेकिन बड़ा कप जब तक आप नहीं जीतते हो तो वो मलाल तो रहता है। मदन जी, सवाल ये भी है ना कि जो भज्जू ने कहा, हकीकत है कि खिलाड़ियों से ज्यादा इस वक्त दुखी कोई नहीं होगा। वो एज फैंस, एज मीडिया क्या लगता है कि मुझे ज्यादा दुख है, बट ऐसा नहीं है। मैं तो चलो इंडिया की टीम हारी है, मेरा काम चलता रहेगा, लेकिन वाकई उस खिलाड़ी का उसका करियर है, उसकी रेपुटेशन है, वो स्टेक पे है। लेकिन वो बात मुझे मतलब आज तक समझ नहीं आ पाई
कि हो क्या जाता है इतने बड़े दिन? देखिए विक्रांत, ये जो बज्जू ने कहा बिल्कुल, देखिए प्लेयरों को जो है तो वो अफसोस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वही उनको मालूम है कि हमने एक बहुत बड़ा फाइनल, क्योंकि एक लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं प्लेयर्स को वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीतने के। एक तो ये बात है, बाकी मैं समझता हूँ कि द वे वी आर प्लेइंग क्रिकेट एट होम, आई थिंक वो भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। देखिए आपने प्रिपरेशन की बात की थी सनी भाई ने, अभी देखिए जब इंग्लैंड में आते हैं वो आपको लेंथ देखनी पड़ती है, लेंथ देखनी पड़ती है। बैटिंग करने के लिए आपको पता लगता है भी गेंद कितना स्लो आ रहा है या तेज आ रहा है, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। बाकी ये क्रिटिसिज्म जो है पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, जो भी कोई पहले भी खेले हैं उनका भी क्रिटिसिज्म हुआ है, जो आने वाले हैं उनका भी होगा, जो ये खेल रहे हैं उनका भी होगा। क्रिटिसिज्म आप लेते कैसे हो? अगर आप क्रिटिसिज्म पॉजिटिव लेते हो तो डेफिनेटली मैं समझता हूं कि वो ये इंप्रूव करेंगे। बाकी मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये सारे लेजेंड है, पर रिजल्ट आने बड़े जरूरी है, क्योंकि हमारे जो दर्शक देखने वाले हैं, खैर उनको नहीं, उनका नहीं है, बट उनका एक थोड़ा सा रहता है कि हमारी टीम जो है आईसीसी चैंपियनशिप जीते। ये 3-4 बातें जो हम पर ये करेगा कौन? ये हर बार हम बात करते हैं, एनालाइज कौन करेगा? मैं तो पहले भी एक बार सजेशन दी, करेगा कौन? मैंने पहले भी एक सजेशन दी थी। 15-20 दिन वो कहानियां आएंगी कि पोस्टमार्टम होगा, कमेटी बैठेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन होता नहीं है ना। हमें विक्रांत, हमें अच्छा लग रहा है कि हम अपने प्लेयरों के बारे में अगर थोड़ा सा उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमारी टीम जीते, हम उनके बारे में बड़ी बात करें। भाई वाकई में वो एक लेजेंड टाइप के प्लेयर्स हैं, और उन्होंने देखो कितनी अच्छी जो है। पर मैंने पहले भी एक बोला था जब मैं था कोच, मैं कहता हूँ कि एक कमेटी होनी चाहिए, बड़े बड़े प्लेयर जिसमें आप भी प्रेजेंट प्लेयर जो है, सचिन हुआ, हरभजन, या कोई भी एक, इनके 3-4 बंदों की, ये आफ्टर द टूर दे शुड एनालाइज भाई यहाँ ये क्यों हुआ, ये कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इनका एनालाइज करना डिफरेंट बात है। चाहे वो कोच हो, सामने बैठा के उसको ओपनली बात, इस क्रॉस द टेबल, ऐसे कोई बात नहीं है कि जब आप क्रॉस द टेबल करते हैं कोई गिला शिकवा नहीं रहता आपको, तो वो एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने ग्रो करना है। अगर आपने ऐसा ही है तो फिर कहते हैं ना कि आप वो वहाँ बैठे कंप्यूटर में करे जाओ, भाई यहाँ पे आपने शॉट मारा, यहाँ पे आपने गलत मारा, कंप्यूटर करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो मदन जी दिक्कत ये है ना कि कंप्यूटर भी तो इनके फेल हो गए ना। फेल इसलिए हुए क्योंकि प्लान तो अंदर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। आईसीसी, जी बिल्कुल, 8 आपके आईसीसी टूर्नामेंट्स खत्म हो गए हैं। भारत गया हारा 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से। पता नहीं, ये तो सपना टूटा, लेकिन एक बड़ा सपना अभी भी है इसी साल वर्ल्ड कप, उसमें भी मुझे तो डर लगता है। अब देखिए क्यों लगता है, और आप बताइए लगता है कि नहीं लगता है। स्टाइल फुल, कमिटमेंट गुल। आईसीसी इवेंट्स में आते ही हाथ पांव जाते हैं फूल। हार पर हार इंडिया बेजार, चाहे अब रोए जार जार। जब कप्तान मौके पर ऐसा शॉट खेलकर दगा दे जाए, कैसे जीतेंगे कब? जब पुजारा जैसा बल्लेबाज जिंदगी में जिस तरह का शॉट न खेले वो फाइनल में खेल जाए। कैसे जीतेंगे आप जब इसी मैच में 2 बल्लेबाज गेंद छोड़ते हुए बोल्ड हुए हो? भाई साहब, ये खिलाड़ी करोड़ों करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन जब मौके पर कौड़ी वाला दम नहीं दिखाते, बायलैटरल सीरीज चाहे जितनी मर्जी जीत लें, चाहे रिकॉर्ड के लिए जितनी सेंचुरी ठोक लें। न गेंदबाजी में धार, फील्डिंग में भी लाचार। यकीन न हो तो ये देखिए, माना कि शमी की ये बॉल स्लिप तक कैरी नहीं की, लेकिन ये क्या शुभमन जैसे नौजवान खिलाड़ी के टांगों के बीच से निकल जाए?
ये देखिए, जिस कैरी ने नाक में दम किया वो 41 पर निकल गए होते अगर कोहली दूसरी साइड मूव न करके बॉल की तरफ लपके होते या पुजारा अपनी बाईं ओर डाइव लगाए होते। जले पर नमक शमी की सुस्ती। सिराज की गेंद पर कैच उठा, लेकिन एक तो शमी कैच न कर सके, दूसरे गिरने के बाद भी गेंद उनसे पकड़ी नहीं गई। इसी पारी में 2 आसान रनआउट का मौका सिराज ने गंवाया। यहाँ एक एक रन बचाने की जद्दोजहद थी, वहां ये कमिटमेंट में कमी नहीं तो क्या है। हाँ, स्टाइल में कोई कमी नहीं है। क्या कभी आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगी ये टीम? आईपीएल से मिलने वाले करोड़ों रुपए ने लील लिया जज्बा। बार बार यही बात होती है कि आईसीसी टूर्नामेंट में टीम के हाथ पांव फूल जाते हैं, मगर क्या इतनी ही हकीकत है? क्या ये सच नहीं है कि सुपरस्टार्स को अब हार जीत उतनी नहीं चुभती जितनी चुभनी चाहिए? अगर चुभती है तो एनर्जी क्यों नहीं दिखती? अगर चुभती है तो सारे क्रिकेटर्स इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान ही छुट्टी क्यों लेते हैं? अगर चुभती है तो कोई आईपीएल के दौरान आराम की बात क्यों नहीं करता? तब क्यों नहीं वर्कलोड मैनेजमेंट होता है? सॉरी, मगर एक सच ये भी है कि जो खेलते हैं आईसीसी टूर्नामेंट वो भी लड़ने का जज्बा नहीं दिखाते। इस फाइनल के पहले ही दिन से टीम थकी हारी थी। शायद ये बल्लेबाजों का डर था कि बादल देखते ही गेंदबाजी चुन ली गई। ये गेंदबाजों के अनुशासन की कमी थी कि फील्ड एक तरफ और बॉलिंग वो कर रहे थे दूसरी तरफ। कप्तान व्यथित दिखते हैं, फील्ड प्लेसिंग समझ से परे है, रणनीति ताक पर, वरना जो ट्रेविस हेड शॉर्ट पिच पर फंसते हैं उन्हें शॉर्ट पिच पर तब तक आजमाया नहीं गया जब तक वो करीब 90 के स्कोर तक नहीं पहुंचे। आप ख्वाब सजाते रहिए, ये तोड़ते रहेंगे। लगता तो नहीं है कि इस टीम से कुछ हो पाएगा। आज तक ब्यूरो। अब ये बस मतलब सिंबॉलिक कहें या भाग्य की विडंबना कहें कि जब ये टेस्ट मैच शुरू होना था, पहला 1 घंटा बादल थे, सिर्फ 1 घंटा बादल थे। उसके बाद ऐसी धूप निकली और अब जबकि मैच खत्म हो गया तो बादल फिर आ गए, हल्की हल्की बरसात भी हुई। हालांकि इस दौरान गर्मी इतनी ज्यादा थी, मतलब ऐसा था कि कंडीशंस दिल्ली जैसी। बस भारत की टीम ने उन कंडीशंस को पहले समझा नहीं, टीम गलत खिलाई और फिर जिस तरह भारत खेला। लेकिन आपसे मैं अगर पूछूं कि तंबू में भारत हार के आया, यानी कि सोच भारत की गलत थी, या जो आपने कहा जो भी सोच थी उसकी एग्जीक्यूशन गलत थी? चलिए, सोच मैं समझ सकता हूँ कि आप 4 सीमर खेलना चाहते हो उस पिच पे जो काफी ग्रीन थी, काफी ग्रीन थी और वो मोटा वाला ग्रास था जो और गांठ वाला। हाँ बिल्कुल। और वैसे ग्रास पे आप टेम्प्टेड हो जाते हो कि 4 सीमर खेलना है, विच इज फेयर इनफ। या फिर हम पहले बैटिंग ना करें। हाँ, तो वो मुझे पता नहीं, देखिए वो टीम मैनेजमेंट का डिसीजन है, पर वो खिलाने के बाद जो प्लानिंग होती है जी कि किस बल्लेबाज को कहाँ बॉल डालनी है, एग्जीक्यूशन, उसमें कमी देखी। देखिए पहले दिन गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की देखी, जिसके चलते बहुत सारे रन बना के ट्रेविस हेड शायद ये अपनी बेस्ट इनिंग इंग्लैंड में खेल गए। इसके बाद एशेज होगी, अब उनको आपने फॉर्मूला दे दिया कि उनको यहाँ पे बॉल रखना है। अब इंग्लैंड देखना आप कितने रन बनाने देगी उनको। स्टीव स्मिथ रन बनाएंगे, बट ट्रेविस हेड मुझे उम्मीद बहुत कम है कि वो रन बनाएंगे। आपने इतने रन बनवा लिए, वहाँ आप पहले दिन में ही बहुत पीछे आ गए। ये 470 रन की विकेट नहीं थी, ये राहुल द्रविड़ ने भी कहा, उन्होंने माना, और हम भी जानते हैं कि ये 470 रन वाली विकेट नहीं है। अगर इस पे टप्पा ठीक डाला होता, लाइन लेंथ ठीक डाली होती, तो फिर देखिए आप कम से कम मुझे लगता है कि 100-150 रन जो है वो आपने ज्यादा करवा, वहाँ गलती हुई, वहाँ मैच हारे हो, वहाँ और उसके बाद मैच आज नहीं हारे हो, मैच आप तो बेबी स्टेप्स लेते लेते यहाँ आ गए, लेकिन फासला बहुत ज्यादा रह गया। टेम्स रिवर, नॉर्थ लंदन और साउथ लंदन, बस वही फासला रह गया। लेकिन सपना हम सबका टूटा है। इस शो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज तक पर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की हमारी कवरेज यहाँ से पसंद की होगी। हरभजन सिंह यहाँ से है, मदन जी वहां से है, सुनील गावस्कर साहब है, और स्पोर्ट्स तक पर अभी थोड़ी देर बाद फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। आप अपनी राय रखें, आपको क्या लगता है हार की क्या वजह है? स्पोर्ट्स तक यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाजत दीजिए।